बस उस लड़की को ढूंढ रही थी। अपने दोस्त मौरी की मदद से पीके ने उस लड़की को ढूंढ ही लिया। उस लड़की का नाम मारिया है और वो डैनियल नाम के एक इंसान की बेटी है जो कि अफ्रीकानर्स पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर है। पीके उस लड़की से मिलना चाहता था तो रात को वो हिम्मत जुटाकर मारिया के बोर्डिंग स्कूल में घुस गया। इसके बाद वो मारिया की बालकनी में उससे मिलने पहुंचा। उन्हें एक दूसरे के साथ समय तो काफी कम मिला, लेकिन पीके ने मारिया से वादा किया कि वो कल उसके पिता से शादी की बात करेगा। अगले दिन मौरी पीके को एक ऐसे जिम में ले गया जहां गोरे और काले लोग एक साथ ट्रेनिंग करते थे। पीके हॉपी से भी मिला जो कि इस जिम का मालिक है और साथ ही एक बहुत अच्छा बॉक्सिंग कोच भी। हॉपी भी पीके के बॉक्सिंग टैलेंट से बहुत इम्प्रेस हुआ और उसने खुद पीके को ट्रेन करने का फैसला किया। लेकिन इस सब के बावजूद पीके तो अभी भी मारिया के बारे में सोच रहा था, जिसके बाद वो अगले दिन मारिया के पिता से बात करने उसके घर पहुंचा। मगर मारिया के पिता ने उसे ये कहकर भगा दिया कि ऐसा सपने में भी मत सोचियो वरना खाल उधेड़ दूंगा तेरी। लेकिन मारिया को इस बात से फर्क नहीं था। वो अपने पिता के खिलाफ जाकर पीके से मिलने बॉक्सिंग जिम में आई। इसके कुछ समय बाद पीके का रास्ता एलायस ने रोका। एलायस गील के साथ जेल में रह चुका था। वो एक बॉक्सिंग एजेंट था। एलायस ने बताया कि जब तुम्हारा मैच चल रहा था तो बाहर लोगों को इकट्ठा करने वाला मैं ही था। फिर उसने पीके को दूमा से मिलवाया। दूमा ने पीके को ये कहकर चैलेंज किया कि काले लोगों के अंदर भी उतनी ही जान है जितनी तुम लोगों के अंदर है। अगर तेरे अंदर गूदा है ना तो आजा लड़के दिखा मुझसे। पीके ने खुशी खुशी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद वो उनके साथ अलेक्जेंड्रा गया। वो काले लोगों का एक कस्बा था जहाँ बहुत ज्यादा गरीबी थी। दूमा और पीके की फाइट को देखने के लिए बहुत ज्यादा लोग आ गए थे। रिंग में दोनों एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे थे। दोनों ही बेहद अच्छे खिलाड़ी थे, मगर दूमा अब तक पीके के ऊपर भारी पड़ रहा था। उसने अपने एक जबरदस्त मुक्के से पीके को मैट पर गिरा दिया, मगर पीके ने हार नहीं मानी। अगला राउंड शुरू होते ही पीके दूमा की कमजोरियां ढूंढने लगा, मगर दूमा ने उसे फिर से नॉकआउट कर दिया। जैसे ही पीके नीचे गिरा उसके दिमाग में वही सब चीजें चलने लगी जो बचपन में उसके साथ हुई थी और उसने सोच लिया कि वो कभी हार नहीं मान सकता। अगले राउंड में पीके ने 8 ऐसे जबरदस्त मुक्के चलाए कि दूमा की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हर एक मुक्का पिछले से ज्यादा तेज था। दूमा नीचे गिर गया और पीके अब जीत चुका था, मगर वहाँ किसी को भी उसकी जीत की खुशी नहीं थी। सभी काले लोग दूमा के सपोर्टर्स थे। हर तरफ सन्नाटा था, मगर दूमा को पीके का लड़ने का अंदाज बहुत पसंद आया। वो खड़ा हुआ और उसने पीके का हाथ उठाकर कहा कि ये होता है वो योद्धा जो कभी हार ना माने। जिसके बाद सब लोग खुशी से झूम उठे। वो सब लोग अब पीके को अपना समझने लगे थे। गील ने बहुत से लोगों को पीके के किस्से सुनाए थे कि कैसे वो बाकी सब जैसा नहीं है। उसने जेल में भी सभी ब्लैक ट्राइब्स को इकट्ठा किया था। ये बातें अब और ज्यादा फैलने लगी। खैर कुछ वक्त बाद पीके अपने बोर्डिंग